हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो हमारा है बेटा, वो एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड रहने वाला है। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में आपके राइटिंग सेक्शन के जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसका हमने इन्विटेशन और उसका हमने नोटिस कंप्लीट कर लिया है। आप सबको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपने 4 मार्क्स कंफर्म कर लिए होंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिली होगी। जिन बच्चों ने अभी नोटिस और इन्विटेशन क्लासेस नहीं ली हैं वो फटाफट से हमारे चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी पर जाएं और उनकी क्लासेस प्रॉपर लें। और उसके बाद में अब हम तीसरी कड़ी में हमारा जो तीसरा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो बेटा आज की हमारी क्लास को हम एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड रहेगी। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसको आप समझिए कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होता क्या है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। हम हमारी क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होता क्या है, एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं और किस तरीके से हमारे बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब बातों का यदि हमें पता रहेगा तो हमें एडवर्टीजमेंट का जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करने में बेटा आसानी मिलती है। जैसे अब सबसे पहले हम बात करें तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होता क्या है। अब जैसे आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में नॉर्मली आप जानते हो, आपके आसपास आप इन सब चीज़ों से घिरे हुए हो। आप किसी भी मोबाइल के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का कहीं भी कुछ भी ऐड देखते हैं वह सब आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आप रोड पे देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं आपके, जहाँ पर बैनर लगे होते हैं, वहाँ पे अपनी शॉप का या अपने प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो अपनी शॉप, प्रोडक्ट, कुछ भी कंपनी है आपकी, उसको यदि हम उसका प्रमोशन करते हैं तो वह सब हमारा एक एडवर्टीजमेंट कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। यह विज्ञापन के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लोग बाग जो है न्यूज़पेपर के अंदर उनका ऐड देते हैं, एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट में उसको ऐड बोला जाता है। जो विज्ञापन है उनका न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया जाता है, अलग अलग कंपनियों के ऐड आते हैं। और आप विज्ञापन जैसे आप इलेक्ट्रिक पोल पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनका भी वहाँ प्रोडक्ट का आपको ऐड देखने को मिलता है। इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बेटा, वह हमारे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फोकस करने के लिए हमारे एडवर्टीजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, किन किन विषयों पर ये आधारित होते हैं और हमसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नॉर्मली जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं उनमें से कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमसे पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्ट है, उनको हमको प्रिपेयर करना होता है और उनको किस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करना होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स सी द क्रिटिकलाइजेशन। तो देखिए बच्चों, हमारे कुछ ये इम्पोर्टेंट टाइप के हमारे पास में आप देख सकते हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं। ये वे सभी टॉपिक हैं जिन पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, और इनको हमको प्रिपेयर करना होता है। नॉर्मली बोर्ड में क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं। अब हम इन सबको वन बाय वन सबको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा मैट्रिमोनियल। सबसे पहले क्या है हमारा मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिकी। आपने यदि आपने ध्यान दिया हो तो न्यूज़पेपर में एक सेक्शन आता है क्लासिफाइड सेक्शन। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं और लगभग सभी टॉपिक पर आते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है। मैट्रिमोनियल में हम वैवाहिकी के बारे में, या तो हमें दुल्हन चाहिए होती है या हम दूल्हे की तलाश में होते हैं। तो इसमें हमारी दो कैटेगरी बनती है बेटा, या तो इसमें हमारी बनती है ब्राइड वांटेड, या इसमें हमें वैरायटी बनती है ब्राइड ग्रूम वांटेड। कहने का मतलब या तो हमें दुल्हन चाहिए तो हम ब्राइड वांटेड लिखते हैं, और यदि हमें दूल्हा चाहिए तो हम ब्राइड ग्रूम वांटेड चाहिए। हम इस पे हमारा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करते हैं। दो कैटेगरी होती है ये। इसमें हम पूरी डिटेल बताते हैं कि जो लड़के की क्वालिफिकेशन है वो क्या है और किस तरह की लड़की उसे चाहिए। इसको डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। हम पहले इनको समझ लेते हैं कि एक्चुअली होते क्या है। दूसरी बात करें हम सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट के नाम से ही क्लियर है बेटा। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली।
अब क्या चीज़ खाली हो सकती है, कोई पोस्ट खाली हो सकती है किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, फर्म में, यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पर यदि किसी चीज़ की पोस्ट में आपको रिक्वायरमेंट है, यदि वहाँ पर किसी चीज़ की पोस्ट खाली है, तो आप वह कंपनी जहाँ पर पोस्ट खाली होती हैं, जहाँ पर उन्हें कैंडिडेट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में उसका एड प्रिपेयर करते हैं, एड देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं कि इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसीज हमारे लिए यहाँ पर वैकेंट है, तो जो भी उसका एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यह एड नॉर्मली आपकी कंपनियों के द्वारा आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिचुएशन वुड रिक्वायर्ड। सिचुएशन रिक्वायर्ड में बेटा आपका नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो कैंडिडेट होता है वो खुद के बारे में जो डिटेल होती है, खुद के बारे में एडवर्टीजमेंट देता है, अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करता है कि उसे क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितने टाइम का उसका एक्सपीरियंस है, किस जॉब को काम करने में वह एक्सपर्ट है, और यदि किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वह इस पर उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो जो जिस भी कैंडिडेट को जॉब चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सिचुएशन रिक्वायर्ड में क्या करता है, अपना एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब बेटा इसमें आपकी कोई भी बिल्डिंग, फ्लैट, ऑफिस, मतलब यदि आपके पास में कोई बिल्डिंग को यदि आप किराए पर देना चाहते हैं, इसकी भी दो, या फिर आप खरीदना चाहते हैं, किराए से लेना चाहते हैं, तो इसमें दो कैटेगरी बनती है। या तो आपकी बिल्डिंग हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, इनमें से कुछ भी होता है तो हम उसको या तो रेंट पर देते हैं। तो रेंट पर देने के पर्पज से हम क्या लिखते हैं, अकोमोडेशन लिखते हैं। अकोमोडेशन में भी दो होता है आपका, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड और एक तो कैटेगरी ये बनती है, और एक बनता है आपका अकोमोडेशन रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो बनते हैं अकोमोडेशन में। मतलब आप किसी भी अपने आपका जो आवास है, घर है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, ऑफिस है, कोई शॉप है, इन सबको या तो आप किराए पर देते हैं, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करते हैं, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड नाम से आप एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप इसको किराए से देते हैं तो आप लिखते हैं अकोमोडेशन अवेलेबल। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं। अकोमोडेशन में आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ ऐड होती है। इसके बाद में हम बात करें लॉस्ट एंड फाउंड की। यदि लॉस्ट का मतलब होता है आपका खो जाना, और फाउंड का मतलब होता है यदि कोई चीज़ आपको मिल गई है। तो यदि आपकी कोई चीज़ खो गई है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप रेलवे स्टेशन आप गए हैं, आपका मान लो बैग खो गया है, आप बस स्टैंड से आपका बैग चोरी हो गया है, या किसी भी प्रकार का आपका वॉलेट चोरी हो गया है, या कुछ भी आपका जो आर्टिकल है वो कहीं भी चोरी हुआ है, तो आप एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, लॉस्ट सेक्शन के अंदर। लॉस्ट में मतलब कि मेरा, आप उसमें डिटेल बताते हैं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट था इस कंपनी का था, कलर क्या था, और इसको डिटेल में हम देखते हैं, तो हम उसकी पूरी डिटेल बताते हुए कि यह हमारा खो गया है, लोकेशन बताते हैं किस जगह पर खोया है, किसी को मिले तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। सेम उसी केस में फाउंड, यदि हमें मान लो कोई चीज़ मिलती है तो हम उसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं कि हमें यह चीज़ मिली है, इसका कलर ये है, इस लोकेशन पे हमको मिली है, तो जो भी जिसका भी ये हो तो वो हमसे इस कॉन्टैक्ट पे, इस एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप ये लिखते हैं। अगली हम एडवर्टीजमेंट की वैरायटी देखें तो हम देख रहे हैं सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज नाम से क्लियर है, या तो हम किसी चीज़ को सेल करेंगे या हम किसी चीज़ को परचेज करेंगे। यह भी अकोमोडेशन वाले सेक्शन में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई बिल्डिंग है, आपकी कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, या फिर आप कोई चीज़ किराए से देना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप सेल या परचेज यूज करते हैं। यदि आप बेचना चाहते हैं तो आप सेल वाले सेक्शन के अंदर एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करते हैं। यदि आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप परचेज वाले के अंदर प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर और अदर, जैसे आपको व्हीकल हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इनको भी यदि आप परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उस सेक्शन में भी आपका सेल एंड परचेज नाम के सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद में हम बात करें मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन मतलब लापता इंसान। आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार ऐड देखने को मिलते होंगे कि लापता, जो उसका आपको कलर बताया जाता है, उसका एड्रेस बताया जाता है, उसकी जो लास्ट लोकेशन सीन होती है वो बताया जाता है, और आपको उसकी फोटो भी आपको दी जाती है
उसकी साइज, कद, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। उसके जो गेटअप होता है, वो फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, वह भी आपको मेंशन किया हुआ होता है। तो मिसिंग पर्सन का मतलब होता है लापता। यदि कोई व्यक्ति लापता हो गया है तो उनके घर वाले या जो रिलेटिव्स हैं वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि ये इंसान यहाँ पर खोया था, यदि किसी को मिले तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। इस प्रकार से आपके ये सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एडवर्टीजमेंट जिन भी सब्जेक्ट में बन सकते हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हो। और इन सब के एडवर्टीजमेंट को डिटेल में हमारी अगली आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें आपको हर टॉपिक को सीक्वेंस है और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं वेराइटी पर आपके एडवर्टीजमेंट नॉर्मली बनते हैं और इनका जो डेली यूज में लाइफ है, आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, आसपास आपको रोज ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। तो अब हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी केवल एडवर्टीजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैट्रिमोनियल सेक्शन को अच्छे से, इनके फॉर्मेट को, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, उसको हमारे एग्जाम पर्पज से हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसको हम अच्छे से समझेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।